सेवा भारती एवं स्वदेशी जागरण के तत्वाधान में चौपाल का 137वां आयोजन घोंडावाड़ 231 में निगम पार्षद प्रीति गुप्ता के सौजन्य से आयोजित किया गया। चौपाल के माध्यम से लगभग 101 जरूरतमंद कामकाजी स्वाभिमानी महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन हेतु लघु ऋण वितरण किया गया। साथ ही कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों का फूल माला व पटका पहनाकर भव्य स्वागत भी किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों का भव्य स्वागत हो रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर पूर्वी लोकसभा के सांसद मनोज तिवारी की धर्मपत्नी सुरभि तिवारी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रही। साथ ही विधायक अजय महावर, चौपाल निदेशक व विधायक जितेंद्र महाजन, चौपाल प्रस्तावना व निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता, कार्यक्रम आयोजिका व निगम पार्षदा प्रीति नीरज गुप्ता, समाज सेवी डॉक्टर नीरज गुप्ता, मंच का संचालन कर रहे मशहूर एंकर संतोष टंडन द्वारा इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। सांसद मनोज तिवारी की धर्मपत्नी सुरभि तिवारी ने जरूरतमंद कामकाजी स्वाभिमानी महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए 20-20 हजार रुपये का लघु वितरण ऋण जारी किया, जिससे कि जरूरतमंद कामकाजी महिलाएं अपने व्यापार को स्टार्ट करने में सहायता कर सकें। वहीं महिलाएं भी लघु ऋण पाकर काफ़ी खुश नजर आई। उन्होंने अपने अपने अनुभव को शेयर करते हुए बताया कि वह किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस तरीके का कार्य कर रही हैं। सैकड़ों महिलाओं को संबोधित करते हुए सांसद मनोज तिवारी की धर्मपत्नी सुरभि तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा महिलाओं को सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने महिलाओं को लघु ऋण के बारे में अवगत कराया और सभी को शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों का क्या कुछ महिलाओं के लिए संदेश रहा, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सुरभि जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से महिलाओं को यहाँ पे सशक्त किया जा रहा है और उनको उनके पैरों पर खड़ा होने के लिए ये एक चौपाल का आयोजन हर बार होता है? जी, ये बहुत ही नेक कार्य है जो चौपाल ने ये जिम्मेदारी उठाई है कि घर घर से महिलाओं को चिन्हित करेंगे और जो जीवन में कुछ करना चाहती हैं उन्हें उस काबिल बनाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य चौपाल द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए आप सब साधुवाद दीजिए उनका। आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे अटेंड किया है, आपको किस तरह से लगा जो महिलाओं के आपने अपने आप से? देखिए, मैं तो महिलाओं को जब भी देखती हूँ ना, मैं वैसे ही सशक्त महसूस करने लगती हूँ। तो मेरी दृष्टि में तो जिस भारत भूमि पर झांसी की रानी आई, अहिल्या देवी आई, वो वैसे ही भूमि बहुत पवित्र और सशक्त है। पर हाँ, उन्हें उनकी पहचान और उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की आवश्यकता है, जो चौपाल बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है। 20 हजार की राशि है, क्या लगता है कि ये काम ऐसा छोटा ही कर पाएंगे, जब बड़ा भी अगर करना चाहिए तो बढ़ाना चाहिए? देखिए, बूंद बूंद से समंदर बनता है, तो 20 हजार की राशि भी उनके लिए जो कुछ काम करना चाहते हैं और उनके पास शायद कुछ भी राशि ना हो हाथ में, उसके लिए आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी सौगात है। तो 20 हजार से अगर आप अपना काम शुरू करते हैं, तो अगर आप में क्षमता है तो आप उसको कल को बहुत बड़ा बिजनेस के रूप में देख सकते हो। और मुझे लगता है, मुझे ऐसा विश्वास है कि जो बहनें महिलाएं यहाँ से निकलेंगी वो कल को दूसरों को रोजगार देंगी। आज चौपाल का 137वां कार्यक्रम है, जिसमें 101 महिलाओं को लघु ऋण दिया जा चुका है। अभी तक दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में अनेक कार्यक्रम चौपाल के माध्यम से हुए हैं, जिसके अंदर जरूरतमंद स्वाभिमानी कामकाजी महिलाओं को लघु ऋण दिया जाता है और उस लघु ऋण से ये परिवार अपने पैरों पर खड़े होते हैं। चौपाल ने आज से लगभग 14 वर्ष पूर्व ये काम शुरू किया था और आज ये काम धीरे धीरे पूरे देश के अंदर जो है वो फैल रहा है। और निश्चित रूप से ये ईमानदार महिलाओं को जब ये मदद मिलती है तो वो अपने पैरों पर खड़ी होती है। और प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि सशक्त महिला समृद्ध भारत जो है वो चौपाल जो है वो साकार कर रहा है। बात करें किस कैटेगरी को जो ऐसी जरूरतमंद कामकाजी महिलाएं, स्वाभिमानी महिलाएं जो छोटा छोटा काम करती हैं, काम को बढ़ाने के लिए या काम को शुरू करने के लिए, चौपाल लघु ऋण 1 वर्ष के लिए उपलब्ध करवाता है। 1 वर्ष के अंदर ये महिलाएं जो है अपना ऋण उतारकर अगला ऋण जो है वो ले सकती हैं।
जो हमारे साथी भी सम्मानित चौपाल के माध्यम से देखिए, चौपाल एक सतत प्रक्रिया 2010 से चल रही है और जो छोटे छोटे ऋण के लिए मोहताज हो जाती थी महिलाएं और सूदखोरों की चपेट में आ जाती थी, उससे बचने के लिए एक रास्ता चौपाल ने निकाला और वो लगातार महिलाओं को सशक्त करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस प्रकार की छोटी ऋण योजना दे रही है और ये लगातार 14 साल से चल रही है। आज प्रीति गुप्ता जी ने 101 महिलाओं को यहाँ पर ये ऋण देने का काम किया है चौपाल के माध्यम से, जो बहुत ही निम्न दर पर दी जाती है, जिससे कि किसी पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता, उसको कुछ सब्सिडी भी होती है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी पहल प्रयास है। बल्कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चौपाल से प्रेरणा लेकर स्वनिधि रोजगार योजना को लोन को प्रोडक्ट किया था। तो ये समाज को सशक्त करने का एक माध्यम है, समाज की महिलाओं को सशक्त करने का एक माध्यम है। मैं इनका अभिनंदन करता हूँ और इस कारवा को हम आगे जारी रखेंगे। महिलाओं के लिए जो आज से पहला या फिर आगे उसको बढ़ाने के लिए क्यों नहीं, अभी परसों ही महिला दिवस गया है और यह सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वह भी इसीलिए समर्पित थी महिलाओं को सशक्त करने के लिए। और संघ की सोच जो है, संघ के ही एक संस्था है चौपाल, जो कि समाज को सशक्त करने के लिए निकली है। समाज कैसे अपना आत्मबल बढ़ाए, कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो, उसकी चिंता इसमें की गई है और इसमें यह बहुत एक अच्छा अनूठा प्रयोग अच्छा साबित हुआ है। इसीलिए 14 साल से ये रुका नहीं है, ये थका नहीं है, ये सतत चल रहा है। जो महिलाओं को स्वावलंबन करने का ये कार्यक्रम है, महिला अपने पैर पर खड़ी हो, एक माता के, एक बहन के मजबूत होने से पूरा परिवार मजबूत होता है। आज इस क्षेत्र में ये 9वां कार्यक्रम है और करीब 700-800 से अधिक परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। कई बहनों ने अपना अनुभव बताया जो 4 बार 5 बार लोन ले चुकी हैं। एक बहन ने बताया उन्होंने 10,000 की मात्र राशि ली थी, उससे फ्रिज लिया, फ्रिज लेके उन्होंने कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतलें रखकर बेचना चालू किया। तो एक महीने में मात्र 10,000 रुपये से 3-4 हजार रुपये महीना कमाना चालू किया। तो राशि कोई छोटी नहीं होती, मन में जज्बा होना चाहिए, नारी के अंदर भावना होनी चाहिए और एक महिला का सशक्त होना पूरे परिवार का सशक्त होना है। और मैं धन्यवाद करता हूँ चौपाल का और बहन प्रीति का और सुरभि जी का, जिन्होंने आज आके हम सब लोगों का हौसला बढ़ाया, इन बहनों को विश्वास दिया है कि हमारे सांसद जी इन महिलाओं के साथ हैं। क्या हकीकत में इसका फायदा हो रहा है? निश्चित, ये तो आपको बहनें बताएंगी। हमने चौपाल के माध्यम से इस क्षेत्र में 101 ई रिक्शा भी बांटे थे। आज ये इसी क्षेत्र का संचालित किया गया 9वां 10वां कार्यक्रम है और मैं समझता हूँ 1000 से ऊपर बहनें 10,000 20,000 और उससे भी बड़ी राशि से ले चुकी हैं। अब बहनों से आप पूछेंगे 3 बार 4 बार जिन्होंने लिया है, उनके घर में मैं जाता हूँ निरंतर। जब उनके घर में आज आसमान का फर्क है पिछले 10 वर्षों के अंदर, बहुत छोटी सी 10,000 से शुरू हुए थे। तो जज्बा होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, नेक इरादा होना चाहिए। इन बहनों ने करके दिखाया। और एक और बात मैं कहूँगा, 100% वापसी है। हम कोई मॉर्गेज नहीं लेते, कुछ गिरवी नहीं कराते, कोई ब्याज नहीं देते। गरीब ईमानदार है, ये मेरे क्षेत्र की बहनों ने सिद्ध करके बताया। 100% वापसी आती है, ये इन बहनों ने बताया, क्योंकि वो पैसा आता है दोबारा उन्हीं बहनों के काम आता है। आज कोरोना क्षेत्र में मेरे माध्यम से पहली बार चौपाल का कार्यक्रम हुआ। ये सौभाग्य की बात है। 137वां कोरोना में 101 महिला को मैंने चौपाल के कार्यक्रम के तहत ये धनराशि दी है। आज कितनी महिलाओं को दिया गया? 101 महिला को। क्या कुछ उनको शुभकामनाएं रहेंगी अपना? मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। चाहे वो छोटी धनराशि के तौर पर दी गई है, वो कह रहे हैं कि इससे हम कोचिंग सेंटर है, सिलाई मशीन है, अपने एक छोटे छोटे माध्यम से कोई काम करेंगे। इसके छोटी छोटी बूंद से सागर भरता है। जैसे कि एक बार कहा कि हमने लोगों ने इससे 2 साल पहले एक बहन को हमने सिलाई मशीन दी थी। उसने सिलाई एक के बदले फिर 2 सिलाई दी। 2 सिलाई दी, उन्होंने एक बुटीक खोला। बुटीक आज उनके पास 4 बुटीक है। तो छोटे छोटे समुद्र की तलाश हो सकता है आज मेरी इस गोंडा बहन के चले कोई नया मुकाम बना सके। और अगर महिला अप्लाई करना चाहे तो कैसे करें हम आपके पास? सबसे पहले अप्लाई करें तो वो
चौपाल के द्वारा और स्वदेशी फाउंडेशन के द्वारा आज हमारा 137वां चौपाल का कार्यक्रम रहा, जिसमें लगभग 101 बहनों को आज उन्हें 20,000 रुपये का लघु ऋण वितरित किया गया, जिसके आज संयोजक रही निगम पार्षद प्रीति गुप्ता जी। हम सभी आभार व्यक्त करते हैं कि महिलाओं को एक नया रोजगार प्रदान करने के लिए बहुत छोटी सी पहल है और चौपाल लगातार ये काम को बड़े अच्छे से करती है। तो 137वां आयोजन आज गोंडा वार्ड नंबर 231 में हुआ। हम सभी बहुत धन्यवाद करते हैं और उन बहनों को भी बहुत सारी बधाई देंगे जिन महिलाओं को आज मिला है यह लघु ऋण। हमें लगता है कि अगर महिला स्वावलंबी बनेगी तो हमारा भारत आगे बढ़ेगा। हम सभी बहुत धन्यवाद देते हैं आप सब मीडिया के भाइयों का, क्योंकि इस एक अच्छी कवरेज को आप लोगों ने कवर किया और इस संदेश को आप लोगों तक पहुंचाए। आशा है बहुत सारी बहनों के आज भविष्य में एक नए निर्माण में आज प्रीति गुप्ता जी का कंट्रीब्यूशन बहुत यादगार रहेगा।